गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद। हमारा जो आज का क्वेश्चन है आपके सामने है, ठीक है। तो हम मिसिंग नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, इसका ऑप्शन ए आपका 32, बी आपका 42, सी आपका 64, डी आपका 80, ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। हम सबसे पहले ये देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। जैसे कि 841 841 का वर्गमूल कितना होगा आपका 29, ठीक है। उसके बाद 729 का क्या होगा 27, और 784 का क्या होगा वर्गमूल आपका हो जाएगा यानी कि 28, ठीक है। अब इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो आपको कितना आना चाहिए 8 7 15 और 15 9 कितना होगा आपका 24। 24 का 4 लिखते हैं और हासिल आपका 2 हुआ, 2 3 6 2 8 हुआ 84, ठीक है। यानी कि हमारा ये बीच की संख्या जो है प्राप्त हुआ। उसी तरह ये भी है 25 या 225 का वर्गमूल निकालेंगे कितना होगा आपका, बोलिए 25 प्लस 169 का कितना होगा आपका 13 प्लस 196 के वर्गमूल निकालेंगे कितना होगा आपका 14। अब इन संख्याओं को आपस में जोड़ देते हैं, 4 3 7 7 5 12, 12 के 2 लिखे, हासिल आपका 1 हुआ, 2 1 3 1 4, हासिल 1 आपका 5, ठीक है। तो 52, तो 52 आपका 52 ही होगा। फिर से देखते हैं 25 का वर्गमूल कितना होगा, 25 का नहीं 15 का होगा, सॉरी 15 का वर्गमूल आपका 225 होगा, ठीक है। अगर यहाँ 25 लिखते तो 625 हो जाता। 15 का वर्गमूल 225 हुआ, फिर 13 का वर्गमूल आपका 225 का वर्गमूल आपका 15 हुआ, और 169 का वर्गमूल आपका 13 हुआ, प्लस 14 196 का वर्गमूल आपका 14 होगा। जब इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा 42, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। समझ में आया कैसे, जैसे इन संख्याओं का हम वर्गमूल निकाल देते हैं, ठीक है। वर्गमूल तो यही होता है ना, करड़ी लग जाती है। जब इन संख्याओं को आपस में हम निकालेंगे तो इस किसका है आपका 29 का हो जाएगा, ये आपका 27 का हो जाएगा, ये आपका 28 का हो जाएगा। अब इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो आपका ये बीच की संख्या 84 होगा। उसी प्रकार ये आपका 15 हो जाएगा, और ये आपका 13 हो जाएगा, और ये आपका 14 का वर्गमूल है, ठीक है। तो इन संख्याओं को आपस में जोड़े तो आपका 42 प्राप्त हुआ। 4 3 7 7 5 12, 12 2 लिखे, हासिल आपका 1 हुआ, 1 2 3, और एक हासिल आपका 4 हुआ, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, आपका प्रश्न ये दिया गया है, ऑप्शन आपका ए है 1, बी आपका 3, सी आपका 2, डी आपका 4, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है कि जैसे देखें, अगर हम इन संख्याओं को आपस में जोड़ दें 8 7 15 और 15 माइनस 2 किए तो अब कितना हो जाएगा 13, ठीक है। अब क्या करेंगे 6 3 9 हुआ, और 9, ठीक है। 9 में से अगर 4 घटाया तो अब कितना हुआ 5 हुआ। उसी प्रकार ये भी है, 4 प्लस 1 को ऐड कर दिए तो कितना होगा आपका 5। अब 5 में ऐसी कौन सी संख्या है जिसको घटाने पर आपका 4 आया है, तो 5 में से जब 4 घटाएंगे तो आपका 1 ही होगा। तो ऑप्शन आपका ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि जैसे 8 7 15 हुआ, और 15 माइनस 2 किए तो आपका 13 प्राप्त हुआ। फिर 6 प्लस 3 को जोड़े तो आपका 9 हुआ, और 9 माइनस आपका 4 किए तो आपका 5 हुआ। फिर 4 प्लस 1 किए तो 5 हुआ,
अब 5 जब आपका प्राप्त हुआ तो 5 में ऐसा क्या घटा कि आपका 4 प्राप्त हो जाए। तो जब 5 में से 1 घटाएंगे तो आपका 4 प्राप्त होगा ना। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, यानी कि 1। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया आपका ए 221, बी आपका 196, सी आपका 144, डी आपका 125। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि 221 भी आपका वर्गमूल है और 196 भी आपका वर्गमूल है, 144, 225, यानी कि इनमें सभी आपके वर्गमूल बनेंगे। ठीक है, तो 221 आपका कितने का है? सॉरी, आपका 221 नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्या करता हमें प्रश्न के ऊपर ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखेंगे 5 का जो सीधे लाइन में है ये आपका स्क्वायर हुआ। अगर 5 का हम जब स्क्वायर करेंगे तो आपका 25 होगा। फिर उसी प्रकार 8 का जब हम स्क्वायर किए तो आपका 64 हुआ। फिर 2 का जब हम स्क्वायर किया आपका 4 हुआ। तो हम जो यहाँ आपका 14 है 14, जब हम 14 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा आपका 196। तो 196 आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, क्योंकि 14 का वर्ग 14 का वर्ग जब निकालेंगे तो आपका 196 होगा। ठीक है, समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर हम 6 त्रिक 18 और 32, अगर हम इसको इस तरह सॉल्व करें, देखो, जैसे कि इन दोनों संख्याओं को अगर हम 6 चौका 24 यानी 6 गुणे 4 किए तो बराबर कितना हुआ 24। फिर 3 गुणे 8 करेंगे तो कितना हुआ आपका 24। यानी कहने का मतलब जो रूल इसमें फॉलो कर रहे हैं वही इन सभी संख्याओं में भी फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं 24 24 दोनों में प्राप्त हुआ। उसी तरह इसको देखते हैं 8 3 24, 18 3 54 होगा। यानी 18 गुणे 3 करेंगे तो आपका कितना हुआ 54 44। अब क्या करेंगे तो 27 दूना आपका कितना होगा 27 इंटू 2 किए तो आपका कितना हुआ 54। यानी कहने का मतलब है कि एक अंक छोड़ के दूसरी संख्या में से गुणा किया गया है। जैसे 6 गुणे 4 किए आपका कितना हुआ 24, 6 गुणे 4 किए तो आपका 24 हुआ। उसी प्रकार 3 गुणे 8 किए तो आपका 24 हुआ। फिर जस्ट इसी तरह ये भी है, अगर हम मान लेते हैं 5 गुणे 9 किए तो आपका कितना होगा 45 यानी 45। अब यहाँ आपका शेष बचा कितना, यहाँ 15 बचा तो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो 15 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि आपका 45 हो जाए। ठीक है, क्योंकि इन सभी का आपस में जोड़ा हो जा रहा है यानी पेयर हो रहा है। ठीक है, तो जब 45 का तेग निकल गया 5 9 45। अब हमें इन ऑप्शन में से, इन 4 ऑप्शनों में से ऐसी कौन सी संख्या है जिसका गुणा करने पर 15 से आपका 45 हो जाए। तो सीधी सी बात है, जब 15 में हम 3 से गुणा करेंगे तो आपका 45 होगा। 15 गुणे अगर 3 किए तो आपका कितना होगा 45 यानी कि 45। तब जाके इसका पेयर बनेगा। यानी कहने का मतलब है इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, क्योंकि 15 गुणे 3 करेंगे तब जाके आपका 45 होगा। ठीक है, समझ में आया। अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है ए आपका 198, बी आपका 142, सी आपका 158, डी आपका 127।
ठीक है, आपका प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा ये ज्ञात करना है। ठीक है, मिसिंग नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, भूलना मत। तो हम क्या करें, अगर हम जैसे कि देखें 101 और प्लस 15 को जोड़ देंगे, 101 प्लस 15 को जोड़ेंगे कितना होगा आपका 116 प्लस ठीक है सॉरी 116 हुआ। फिर अगर माइनस करें तो इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़े कितना होगा 5 3 8 4 3 7 यानी कि 78। अब इन दोनों संख्याओं को आपस में घटाएं तो क्या 38 आएगा, देखते हैं। अगर हम 16 में 60 घटाए तो कितना हो बच्चा आपका 8। ठीक है, अब यहाँ पे 10 में से 7 गया आपका 3, यानी कहने का मतलब आपका 38 प्राप्त हो गया। उसी तरह इसको देखते हैं, अगर 184 प्लस 48 को जोड़ेंगे, जैसे कि 184 प्लस 38 को जोड़े सॉरी 48 को जोड़ेंगे कितना होगा आपका 8 4 12 हासिल आपका 1, 8 4 12 1 13 हासिल 1, फिर आपका 232। ठीक है, अब इसी प्रकार इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं 56 प्लस 34। ठीक है, 6 4 10 0 हासिल 1 5 3 8 1 9 यानी कि 90। अब क्या करेंगे 232 माइनस 90 किए तो क्या होगा आपका 2 उतार लिए। अब 13 में से 9 गया आपका 4 यानी कि 142 होगा आपका। तो 142 आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, समझ में आया कैसे, जैसे देख लीजिए 101 प्लस 15 को जोड़े आपका 116 हुआ, फिर 35 प्लस 43 को जोड़े आपका 78 हुआ। अगर 116 माइनस 78 करेंगे तो आपका क्या होगा 38 मिलेगा। उसी प्रकार ये भी हुआ है, जैसे 184 प्लस 48 को ऐड किए तो आपका इक्वल टू कितना आया 232। उसी प्रकार 56 प्लस 34 को ऐड किए कितना आया आपका 90। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दिए तो ये आपको बीच की संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक है, जैसे बड़ी संख्या क्या है 232 और छोटी संख्या 90, तो 232 माइनस 90 किए तो आपका 142 आया। तो इस ऑप्शन में आपका 142 है, हाँ है, दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा 142 यानी कि 142। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है, आपका ऑप्शन इसमें दिया गया है ए बराबर 1, बी बराबर 1625, सी बराबर आपका 731 और डी बराबर आपका होगा 2031। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा ये देखिए। अगर हम लगता है मार्कर में सीआई खत्म हो गई भाई, इसलिए नहीं चल रहा है। अब हम ऐसा क्या करें कि आपका 16 हो जाए। अगर जैसे कि हम 3 गुणे मान लेते हैं 5 किए और प्लस 1 को हम ऐड कर दिए तो आपका 16 होगा। ठीक है, और उसी प्रकार अगर 81 कैसे होगा, जैसे कि हम 16 गुणे 5 करते हैं प्लस 1 को ऐड करते हैं तो आपका 81 भी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है जो प्रक्रिया हम कर रहे हैं वह प्रक्रिया चलना चाहिए। जैसे हम 3 गुणे 5 किए, ठीक है, प्लस को हम 1 ऐड कर दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे 81 लिखते हैं, 81 गुणे 5 करते हैं प्लस 1 को ऐड करते हैं। अब 8 का नम 8 सॉरी 5 का नम 5 और 5 40 यानी कि 405 होगा। और जब 405 में हम प्लस 1 को ऐड करेंगे कितना होगा आपका 406।
ठीक है, कितना होगा आपका 406। अब 406 गुणे 5 करते हैं और फिर +1 को ऐड कर देते हैं, तो कितना होगा आपका 5 6 30, 0 हासिल 3, फिर 5 चौक 20 1 30, यानी 20 1 3 सॉरी 20 हुआ और हासिल आपका 3 हुआ, तो कितना टोटल हुआ आपका 230 और +1 को ऐड करेंगे कितना होगा आपका 231। 231 होगा नहीं यार, फिर देखें, इसे 5 6 30 हुआ, 5 6 30 हुआ, 0 लिखे, ठीक है। अब हासिल आपका 3 हुआ, फिर 5 0 0 30 हुआ, जैसे देखो अगर हम 5 6 30 करें, 30 के 0 लिखते हैं, हासिल आपका 3 हुआ, फिर 5 गुणे, अगर 5 गुणा जब 0 करेंगे तो 0 होगा, फिर उसके बाद हासिल कितना आपका 3, ठीक है, फिर 5 20, ठीक है, यानी कि 2030। अब जो 2030 में हम +1 को ऐड करेंगे कितना होगा आपका 2031, ठीक है। तो 2000 आपका 31 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। समझ में आया कैसे, जैसे कि यहाँ पे 3 गुणे 5 किए हैं, तो 3 गुणे 5 +1 को ऐड किए तो आपका 16 हुआ, फिर 16 इंटू 5 +1 इक्वल टू 81 हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ 81 इंटू 5 +1 इक्वल टू 406, ठीक है। अब क्या करेंगे 406 मल्टीप्लाई 5 +1 को ऐड करेंगे तो इक्वल टू कितना होगा आपका 2031, ठीक है। तो 2031 आपका ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये क्वेश्चन आपका, ठीक है, ऑप्शन आपका ए बराबर 7, बी बराबर 19, सी आपका 1, डी आपका 12, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे देखते हैं। हम बड़ी संख्या के ऊपर ध्यान दिए, हमारी बड़ी संख्या यही है ना। अगर हम 2 तिहाई 6 किए और 6 गुणे 3 किए, यानी कहने का मतलब कुल संख्या में गुणा हो रहा है, तब जाके 36 हुआ। मान लीजिए 3 गुणे 2 गुणे 6, 2 तिहाई 6 और 6 गुणे 6 करेंगे तो आपका कितना हुआ 36। उसी प्रकार ये भी होगा 4 गुणे 5 किए गुणे कितना 7, तो 4 5 20 और 20 सत्ते 140, ठीक है। उसी तरह ये भी आपका होगा 9 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह लिख देते हैं, आपका 18 है, ठीक है। अब 9 दूना 18, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए ऑप्शन की तरफ ध्यान देते हैं। अब 18 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि आपका इक्वल टू 18 हो जाए। तो सीधी सी बात है, अगर 18 में गुणा 1 से करते हैं तो आपका 18 प्राप्त होगा, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह पे आपका 1 आएगा, ठीक है, तब जाके आपका 18 आएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। समझ में आया कैसे, यानी पूछ क्या रहा है कि जैसे कि 3 दूना 6 और 6 छठा 36, यानी कहने का मतलब इन तीनों संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है तो चौथी संख्या आपका प्राप्त हुआ। फिर इन तीनों संख्याओं को आपस में गुणा किया गया तो आपकी चौथी संख्या 140 प्राप्त हुई। फिर 9 गुणे 2 किए तो 18 हुआ। अब ये सोचिए 18 हुआ, तो अगर 18 हुआ तो आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन के ऊपर ध्यान देना कि इन ऑप्शनों में ऐसी कौन सी संख्या डिजिट यानी संख्या है
कि गुणा करने पर आपका 18 आ जाए, तो एक ही है ना भाई, और किसी संख्या से गुणा करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, यानी कि 1। ठीक है, इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, आपका दिया गया है ऑप्शन ए आपका 5, बी आपका 3, सी आपका 4, डी आपका 2। इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। मान लिया अगर हम क्या करें कि 21 प्लस 1 को जोड़ेंगे, कितना होगा आपका 22 होगा। 21 प्लस 1 को जोड़े तो 22 हुआ। अब 22 में ऐसी कौन सी संख्या है घटाने पर 20 हो जाए, तो अगर हम 2 को घटाते हैं तो आपका 20 हुआ। ठीक है, यही लॉजिक हम अगले कॉलम में देखते हैं। जैसे कि 22 प्लस 2 को ऐड किए तो आपका 24 हुआ। तो 24 हुआ तो ऊपर वाली संख्या 1 है, जब 24 माइनस 1 किया तो आपका 23 हुआ। 23 आ रहा है। ठीक है, 20 भी आया। उसी प्रकार इसको भी देखते हैं। अगर हम 40 प्लस 5 को ऐड करें तो आपको कितना होगा 45। ठीक, अब 45 में से -2 करते हैं, यानी ऊपरी संख्या, ये ऊपर की संख्या है उसको माइनस करेंगे। ठीक है, अब कितना होगा आपका 43। 43 भी आपका आ गया। यानी कहने का मतलब ये नियम जो है सही है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा आपका ऑप्शन 2, यानी डी। ठीक है, राइट आंसर आपका 2 होगा, यानी कि ऑप्शन डी वाला। ठीक है, कहने का मतलब है कि बीच की दोनों संख्या को जोड़ दिया गया है और ऊपर वाली संख्या से घटा दिया गया है, तो आपकी नीचे वाली संख्या प्राप्त हुई। यानी कि दूसरे और तीसरे पंक्ति को जोड़ा गया है, फिर पहले पंक्ति से घटाया गया है, तो आपकी चौथी पंक्ति का सॉल्यूशन हुआ है। समझ में आया? जैसे 21 प्लस 1 को जोड़े 22 हुआ, और 22 में हम कौन सी संख्या आपकी है जिसे घटाने पर आपका 20 प्राप्त होगा। तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इन्हीं ऑप्शन में से आपको चॉइस करना है। तो सीधी सी बात है, अगर 22 में से 20 लाना है आपको तो -2 को घटाना पड़ेगा। ठीक है, हम -2 को घटाए तो आपका 20 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार आपका ये भी है, 22 प्लस 2 को ऐड किए तो आपका कितना हुआ 24, और जब 24 में 1 से घटाया तो आपका 23 आया। तो उसी प्रकार अगला भी है, जब हम 40 प्लस 5 को ऐड किए तो आपका 45 हुआ। तो ऊपर की संख्या कितनी है 2, तो हम 45 में से 2 को घटाए तो आपका कितना हुआ 43। ठीक है, एनी डाउट, कोई दिक्कत है? कहीं भी पूछ सकते हैं बेहिचक। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आपका सामने है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका दिया गया आपका ए आपका 638, बी आपका 368, सी आपका 144, डी आपका 863। तो एग्जाम में जब इस तरह क्वेश्चन आए तो आप घबराइएगा मत। ठीक है, सबसे पहले ये ध्यान देना कि अगर इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो अंक का परिवर्तन होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इससे आप घबराइएगा मत। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे 7 आपका पहला स्थान है, 6 दूसरा है और 9 तीसरा है। अब यहाँ पे देखेंगे 9 आपका तीसरा है। ठीक है, और 6 आपका पहला है और 7 आपका यहाँ पे आपका दूसरा है। यानी कहने का मतलब 7वां आपका यहाँ पे दूसरा हो गया है और दूसरा आपका यहाँ पे पहला हो गया है, यही तीसरा आपका यहाँ पे पहला हो गया।
ठीक है, तीसरा आपका यहाँ पे पहला हो गया है, और छठवां आपका यहाँ, सॉरी दूसरा आपका यहाँ पे तीसरा हो गया है। समझ में आया? उसी प्रकार ये भी है, यहाँ पे आपका पहला स्थान पे है, यहाँ पे आपके बीच में आ गया, 9 आपके दूसरे स्थान पे, यहाँ पे तीसरे स्थान पे, ठीक है, और 4 आपके यहाँ पे लास्ट संख्या है, यहाँ पे आपका पहला संख्या है। उसी प्रकार ये भी आपका होगा, ठीक है। तो 6 आपका बीच में चला जाएगा, ठीक है, इसका सलूशन यही होगा। जैसे 6 आपका बीच में हुआ और 9 आपका कहाँ पे है, लास्ट में, तो ये भी 3 आपका लास्ट में होगा, और पहले पे क्या है आपका 4 है, यानी तीसरी संख्या आपका पहला है, तो आपका यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर 8 आपका तीसरे स्थान पे है, तो यहाँ पहले स्थान पे हो जाएगा, और आपका 3 जो है आपका यहाँ पे दूसरे स्थान पे, यहाँ पे आपका तीसरे स्थान पे हो जाएगा, और 6 आपका पहले स्थान पे है, तो यहाँ पे आपका बीच पे हो जाएगा, यानी दूसरे स्थान पे, ठीक है। इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको दिमाग सिर्फ लगाना है और आंसर आपके इसी में छिपे होते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आपका कितना है, 863। 863 आपका ऑप्शन डी है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उसी तरह ये भी है। अब क्या करेंगे, जैसे कि ऑप्शन इसका आपका 674 है, बी आपका 476 है, सी आपका 647 है, डी आपका 764 है। तो इसमें क्या दिए गए, जैसे 5 यहाँ पे पहला है, यहाँ पे लास्ट है, ठीक है, 3 यहाँ पे दूसरा है, ठीक है, और यहाँ पे आपका पहला है, 9 आपका तीसरा है, यहाँ पे आपका दूसरा है, ठीक है। उसी प्रकार ये भी आपका 9 आपका यहाँ पे पहले अंक पे है, यहाँ पे आपके लास्ट में है, 7 आपका यहाँ दूसरा है, तो 7 आपका यहाँ पे पहला है, 5 आपका बीच में आ गया। उसी तरह ये भी होगा, ठीक है, जो पहला है आपका वो तीसरे पे हो जाएगा, यानी कि 7 लिखते हैं। उसके बाद 6 जो आपका बीच दूसरा संख्या है, आपका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, ठीक है। आपकी जो बीच की संख्या आपका पहला यानी 6, ठीक है, और जो आपका लास्ट संख्या आपका क्या हो जाएगा, बीच में, यानी कि कितना होगा, 657। तो 657 इस ऑप्शन में है, नहीं है ना, कहीं हम पे गलती कर रहे हैं क्या, गलती तो कर रहे हैं भाई, 4 रहेगा ना, 4 लिखेंगे, ठीक है। 647 आपका ऑप्शन सी, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, 647। समझ में कैसे आया, कैसे, जैसे यहाँ पे ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आपका जो बीच वाली संख्या है यहाँ पे पहले पद पे हो गया, और जो आपका पहला पद है लास्ट पद हो गया, और जो लास्ट पद है यहाँ पे आपके बीच की संख्या हो गई। इसी तरह ये भी आपका जो पहला पद है वो आपका लास्ट हो गया, यानी 7, यहाँ पे 7 पहला है, यहाँ पे 7 लास्ट में हो जाएगा, और यहाँ पे 7 आपका दूसरा है, यहाँ पे 7 आपका, यहाँ 6 आपका यहाँ दूसरा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका पहला हो जाएगा, और यहाँ पे लास्ट वाली संख्या जो 5 है यहाँ पे, तो बीच में आया, 4 भी यहाँ पे आपका बीच में आएगा, यानी 647, ठीक है। 647 आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसमें कुछ नहीं, आपको सिर्फ दिमाग लगाना है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक खिसकाया जाता है, ठीक है, यानी अंक परिवर्तन कर दिया जाता है, बस इसमें यही ध्यान देना है, और आपका आंसर आपका इस क्वेश्चन में छिपे रहते हैं, ठीक है। आपको बस ध्यान देना है, और जो अंक परिवर्तन होते हैं ना, सिर्फ एक अंकों के 2 अंकों पर ऐसे होते हैं, बाकी कुछ होते नहीं, ठीक है। और कभी काल ऐसा होता है कि आरोही क्रम को अवरोही क्रम में बदल देता है, और अवरोही क्रम को अवरोही क्रम में बदल देता है, ठीक है। कहने का मतलब बढ़ते हुए क्रम को घटते हुए क्रम में लिख देता है, और घटते हुए क्रम को बढ़ते हुए क्रम में लिख देता है।
इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये है, ठीक है। ये फुल तितलियां भाई एग्जाम में ये सब नहीं देखा जाता, ठीक है। आपको सिर्फ सॉल्व करने से मतलब होता है। तो आपका ऑप्शन इसका है 213, बी आपका 216, सी आपका 215, डी आपका 217। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? जैसे कि अगर हम 3 लिख देते हैं, हमारी अगली संख्या 13 है, तो यहाँ बीच में क्या है 4। अगर हम 3 गुणे 4 करें तो कितना होगा आपका 12, ठीक है। अब 12 में क्या करेंगे 13 हो जाएगा, तो 12 में ऐसा क्या करेंगे 13 हो जाए, +1 को ऐड कर देते हैं तो आपका 13 प्राप्त होगा। अब इस 13 को यहाँ पर उतार लेते हैं, इस 4 से गुणा करते हैं तो 13 चौका 52 हुआ। अब 52 +1 को ऐड किए कितना हुआ आपका 53, ठीक है। इसी प्रकार 53 को यहाँ पे उतार लेते हैं, 53 गुणे 4 किए तो कितना हुआ आपका 4 3 12, हासिल आपका 1 और 4 25 20, 1 21, ठीक है। 212 +1 को ऐड किए कितना हुआ आपका 213, यानी 213। तो 213 आपका ऑप्शन ए होगा, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ए होगा, ऑप्शन 213, ठीक है। अब बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अच्छी बात है। ये हमारा अगला प्रश्न है, इसका सलूशन ढूंढते हैं। ये बहुत आसान है, ठीक है। हाँ हाँ मालूम है आपको आ रहा है, फिर भी आप देख लीजिए, आपको आ रहा है, हम जान रहे हैं। इसमें आपका ऑप्शन 48, बी आपका 59, सी आपका 58, डी आपका 95। तो इसमें क्या किया गया, जैसे कि इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दिया गया, ठीक है। और इससे भी जोड़ दिया गया, इससे भी जोड़ दें। अब 22 + 10 को ऐड कर दो, कितना होगा आपका 32, ठीक है। सिर्फ जोड़ना है, कुछ करना नहीं है। अब क्या है 14 + 7 4 को जोड़ेंगे, इक्वल टू कितना होगा आपका 88, ठीक है। 4 4 8 7 1 8, ठीक है। अब क्या है 33 ऐड +26 इक्वल टू कितना होगा आपका 6 3 9, उसके बाद 2 3 2 5, यानी कि 59। 59 आपका किस ऑप्शन में है? ऑप्शन आपका बी है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा 59। यानी कहने का मतलब इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया, ठीक है। फिर जो जोड़ा गया आपका सामने है, 22 + 10 को ऐड किया 32 हुआ, फिर 14 + 74 को जोड़े 88 हुआ। उसी प्रकार 33 + 26 को जोड़ेंगे तो 59 होगा, ठीक है। एनी डाउट, कोई दिक्कत है? दिक्कत हो पूछ लीजिएगा, आखिर में हम बताने के लिए यहाँ पे हैं। हाँ भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा ब्रो। हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितने ही आप कमेंट करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा, हम अपने गलतियों को सुधार करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम आपसे सीखने के लिए भी बैठे हुए हैं, हम आपसे कुछ सीखते भी हैं। ये नहीं कि टीचर आप सिर्फ आपको पढ़ाते हैं, यानी कुछ सिखाते हैं, सब कुछ टीचर सिखाते नहीं, सीखते भी हैं आपसे, ठीक है बच्चों से। तो हमारा कहने का मतलब है हम पढ़ भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है। आपके माध्यम से सीख भी रहे हैं, ठीक है, और आप हमारे माध्यम से सीख रहे हैं। तो टीचर पढ़ता भी है पढ़ाता भी है, ठीक है, दोनों करता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा ब्रो। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।